डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी संत की दुनिया में जा रहे हैं जिनके शुरुआती जीवन के बारे में ठोस सबूत बहुत कम है। लेकिन जिनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हम बात कर रहे हैं स्वामी समर्थ की। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर कैसे एक व्यक्ति जिसके ऐतिहासिक विवरण इतने धुंधले हैं सदियों तक इतना प्रभावशाली बना रह सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब शायद उनके नाम और जन्म की जानकारी में ही कहीं छिपा है। अच्छा। हाँ, इन नोट्स में बताया गया है कि उनका पूरा नाम श्री समर्थ नारायण था और जन्म 1266 के आसपास महाराष्ट्र के मेहकर में हुआ। हाँ, ये आसपास शब्द यही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उनके अनुयायियों के लिए ये उतना जरूरी नहीं था कि वे कब पैदा हुए, बल्कि ये कि उन्होंने क्या सिखाया। बिल्कुल सही। और ये भी बताया गया है कि वो एक धार्मिक और शिक्षित परिवार से थे। तो आध्यात्मिकता तो शुरू से ही जीवन में थी। हाँ, एक तरह से। और एक बात जो मुझे इन नोट्स में काफी दिलचस्प लगी वो ये कि वे दिगंबर संप्रदाय के एक महान संत और गुरु थे। ये उनके बारे में क्या बताता है? देखिए, दिगंबर संप्रदाय से होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब है पूर्ण वैराग्य, सब कुछ छोड़ देना। हाँ, भौतिक चीजों का संपूर्ण त्याग। और ये उनकी उस सरल और विनम्र छवि से बिल्कुल मेल खाता है जिसका जिक्र इस सामग्री में बार बार किया गया है। अच्छा। ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, ये उनके जीने का तरीका था। तो ये वैराग्य उनकी शिक्षाओं में कैसे झलकता था? इन नोट्स में 3 मुख्य स्तंभों का जिक्र है: अखंड भक्ति, साधना और सेवा। हाँ। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये तीनों स्तंभ आज के दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही जरूरी हैं। कैसे? आप सोचिए, ये एक तरह से सदियों पुराना माइंडफुलनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और कम्युनिटी सर्विस का ब्लूप्रिंट है। वाह! ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली का दर्शन था जिसे कोई भी अपना सकता था। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं था, उनकी शिक्षाओं का एक सामाजिक एजेंडा भी था। बिल्कुल था। और ये उस दौर के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। जब समाज जाति पाति और ऊंच नीच में बुरी तरह बटा हुआ था, तब स्वामी समर्थ का सभी को एक समान मानना और बिना किसी भेदभाव के ज्ञान देना, हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम था। इन नोट्स में साफ लिखा है कि उनकी आध्यात्मिकता समाज से कटी हुई नहीं थी, बल्कि समाज को जोड़ने का काम कर रही थी। बिल्कुल। तो ये समानता का विचार ही उनके सबसे बड़े सामाजिक योगदानों में से एक था। निश्चित रूप से। और साथ ही उन्होंने लोगों को संयम और ईश्वर में विश्वास रखने की शिक्षा दी। पर उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा कि लोग उनकी बातों पर इतना विश्वास करते थे? सामग्री उन्हें सरल, विनम्र और करुणामय बताती है। तो ऐसा लगता है कि वो जो उपदेश देते थे उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारते भी थे। सही बात है। जब लोगों ने देखा कि एक इतना बड़ा ज्ञानी संत इतने सरल तरीके से रहता है और सभी से प्रेम करता है, तो उनका प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था, है ना? हाँ। उनका पूरा जीवन ही उनका संदेश था, ईश्वर भक्ति और समाज सेवा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो स्वामी समर्थ केवल एक संत नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, एक समाज सुधारक थे जिनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। सही। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। शायद किसी व्यक्ति की विरासत को जीवित रखने के लिए ऐतिहासिक तारीखों और सटीक विवरणों की जरूरत होती ही नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है। स्वामी समर्थ का जीवन ये बताता है कि कैसे सेवा, समानता और सादगी के विचार वो समय से परे होते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी व्यक्ति के जीवन का धुंधला इतिहास ही उसकी शिक्षाओं को और ज्यादा सार्वभौमिक और अमर बनाने में मदद करता है।